हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज हैं। व्यूअर्स, जो ये आज की रीडिंग है इसमें वी विल फाइंड इट आउट कि जो आपके पार्टनर हैं वो क्या आपसे चाहते हैं। अब वो आपके जो पार्टनर हैं वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, चाहे आप अभी एक साथ नहीं हैं और जानना चाहते हैं अपने उनकी फीलिंग्स, और वो आपसे खफा हैं, चाहे वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन दिल आप एक दूसरे के जो हैं वो आप दोनों के एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। चाहे आप कितने भी खफा हो जाएं लेकिन फिर भी सोचते हैं दिल दिमाग से उन्हीं के बारे में 24 आवर्स प्योर फीलिंग्स के साथ, विथ नो इंग्रेडिएंट ऑफ नेगेटिविटी। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है जिसमें वी विल सी कि वो क्या चाहते हैं आपसे। प्लस इसमें हम मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस, एंड ऑल्सो सॉन्ग भी क्या कुछ आपको डेडिकेट वो करना चाहते हैं। तो चलिए, आपको करना क्या है, आपके सामने ये 3 पाइल्स हैं, आप एक चूज़ कर लीजिए। दिस इज़ येलो बुद्धा, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ ब्लू बुद्धा, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ रेड बुद्धा, ये थर्ड पाइल है। तो आप इनमें से एक पाइल चूज़ कर लीजिए, चाहे आप कलर वाइज भी कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली वाइज 1, 2 एंड 3। तो जो आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है ना कि ये ही पाइल मेरा आंसर देगी, तो फिर आप उसे चूज़ कर लीजिएगा जिसकी तरफ आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1 यानी कि येलो बुद्धा जिन्होंने चूज़ किया है। आइए देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। सो व्यूअर्स, जिन्होंने येलो बुद्धा चूज़ किया है, आइए देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है, क्या चाहते हैं उनके पार्टनर। ओके, काफ़ी सैड है वो अभी, मुझे ऐसा फीलिंग नज़र आया है फर्स्ट कार्ड के थ्रू। अभी आप बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में वो दुखी हैं, आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं वो, लेकिन और आपके पास वो आना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। ओके, जो फाइनल कार्ड आया वो तो बहुत ही अच्छा है, और जो मास्टर कार्ड आया है वो भी बहुत अच्छा आया है, मैजिशियन का। तो कहीं ना कहीं वो दुआओं में आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं वो अपने खुदा से आपको पाने के लिए। तो अभी जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, अभी बहुत ही क्योटिक सिचुएशन से गुजर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी आप बात कर रहे हो, टॉकिंग टर्म्स में हो, और ऐसे में जो आपके पार्टनर हैं, चाहे पता नहीं वो दिखाते हैं आपको, एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत ही सैड हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं कि क्या चाहा था और क्या हो गया है, इस तरीके का वो फील करते हैं। जब आप उनके साथ होते होगे ना, उनको ऐसा लगता होगा कि उनको पूरी दुनिया मिल गई है, और अब ऐसे में उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या खो दिया उन्होंने, इतने इम्पॉर्टेंट हो आप उनके लिए। वहीं पे I can also see that he or she wants to talk to you. They are very eager to talk to you, and that energy I can feel that. तो ऐसे में एक फास्ट मूविंग एनर्जी आ रही है, लेकिन हालांकि अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही है ना, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर एकदम से ये बात शुरू हो जाएगी ना तो वहाँ पे फुल स्टॉप भी लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर अभी बात नहीं हो रही है तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, एक दूसरे को भी टाइम दीजिए, और थॉट प्रोसेस में उनको याद करते रहिए पॉजिटिवली। कोई नेगेटिव थॉट मत लाना उनके लिए, चाहे उन्होंने गलत किया हो। अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं तो फॉरगिव कर दीजिए उनकी मिस्टेक्स को। और ऐसे में, क्योंकि आप देखिए इतना फील करते हैं, आपका जो कार्ड आया है ये वाला आउटकम वाला, उसमें आप चाहते हैं कि आप एक साथ हों, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं, आई एम टॉकिंग थ्रू दिस रीडिंग, ये कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, तो किसी जिसके साथ हो रही है, आई एम टॉकिंग टू देम, कि अगर एकदम से कोई स्टेप आप लेते हैं ना, जल्दबाजी में हम गलत स्टेप ले लेते हैं। सो टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको अभी एकदम से स्टेप ले लेना है, पूरा ज़िंदगी भर का ये सवाल होता है हम जिस पार्टनर को चूज़ करते हैं।
तो एकदम से आप जल्दबाजी यहाँ पे मत दिखाइएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आप जो है आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, दे फील दैट दे हैव देयर फीलिंग्स, दे हैव दैट इमोशंस अटैच्ड विद यू। अगर वो कहते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं वो रिलेशनशिप को, गिव टाइम, डेट पे जाइए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को जानो, नो ईच अदर्स फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटली कनेक्ट हो। फिज़िकली कनेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है, बट जो मेंटली कनेक्शन होता है ना, एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन, वो एक बहुत ही अपर लेवल का होता है, वो ही रिलेशनशिप को आगे लेकर जाता है। सो हैव दैट कनेक्शन विद ईच अदर। एक दूसरे को टाइम दोगे तो वो रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा, लेकिन जहाँ पे आप जल्दबाजी दिखाओगे वो रिलेशनशिप फिर एकदम से डंप हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप, गिव टाइम टू ईच अदर। वहीं पे जो मुझे फाइनल आउटकम का मैंने आपको कार्ड दिखाया कि सेलिब्रेशन का, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं एंड दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू अगर आपकी अभी बात नहीं हो रही है तो। ऐसे में क्योंकि देखो आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली हो, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं वो आपके साथ, लाइक जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, आपके पार्टनर के डिज़ायर्स हैं टू हैव अ फैमिली एंड टू हैव ऑल द थिंग्स विद यू, सो दैट कार्ड इज़ ओवर हियर। तो फाइनली आप दोनों कनेक्ट होंगे। अगर आप अभी बात नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं, सैड हैं, तो आगे जाके वो जो चाहते हैं आपसे, एक कनेक्शन चाहते हैं आपसे, दे हैव अ फीलिंग, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे आपके पास, और अगर अभी आएंगे भी तो वो एक ना टाइम बीइंग टेम्परेरी मोमेंट होगा। तो इससे अच्छा तो आप एक जो परमानेंसी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसमें टाइम दीजिएगा एक दूसरे को, और एक दूसरे को समझना, वहाँ पे जो भी आपकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं उनको सॉर्ट आउट करना, और सुनना, अपने पार्टनर को सुनना, क्योंकि आपके पार्टनर जो इतने वो दुखी हैं, वो नहीं खुश हैं, जो अभी भी आपकी सिचुएशन चल रही है, क्या पता आप बात नहीं कर रहे हो, तो उनके जहन में इतनी सारी बातें हैं वो जो आपसे करना चाहते हैं, तो उनको सुनना उस टाइम पे, लिसन व्हाट दे वांट टू से, लेट देम पोर आउट देयर हार्ट टू यू। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सुनना है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस भी चेकआउट कर लेते हैं कि वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं या क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं। नो मैटर वॉट आई स्टे बाय योर साइड। वो तो आपसे ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए बस आपके वो साइड में ही रहेंगे। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, आप छुपा के रखते हैं अपनी फीलिंग्स, वो उनको पसंद नहीं है। डोंट गिव अप, लेट्स फाइट टुगेदर। सो योर पार्टनर इज सेइंग कि गिव अप करने का मत सोचना, हम दोनों एक साथ लड़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं। लॉट ऑफ पैशन। तो जो आपके पार्टनर है ना, वो पैशनेटली आपसे लव करते हैं। एंड हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों धरती पे आया हूँ। आपके पार्टनर आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कुछ सॉन्ग्स भी होंगे, तो वो आपको कितना प्यारा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। आंखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान, बिन बोले कर देती हैं हालत ये पल में बयां। सो दिस अनदर सॉन्ग फॉर यू। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। एंड आई विल नेवर लीव यू। वो तो आपको छोड़ना चाहते ही नहीं है, वो तो आपको चाहते हैं आपके साथ पूरी फैमिली हो, सेलिब्रेशंस हो, पार्टी हो, आपके साथ ही हो, जो भी हो। तो ऐसे में तो बिल्कुल मैंने आपको बताया ही था, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो बस और क्या है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके बिल्कुल आपके साथ फैमिली चाहते हैं,
सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल 1. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 2 जिन्होंने ब्लू बुद्धा चूज़ किया है. सो व्यूअर्स, जिन्होंने ब्लू बुद्धा चूज़ किया है, आइए देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है. सो पाइल 2 जो आपके कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में. और ऐसे में जब कम्युनिकेशन नहीं है तो वो गैप बढ़ता ही जा रहा है. और आप दोनों इसी एक होता है ना कि एटीट्यूड के साथ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप दोनों की एनर्जी इस तरीके की नज़र आ रही है कि आप दोनों यही दिखा रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है. तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर आपसे बात करे. आगे जाके ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो आपके पार्टनर है ना, ये अभी आपको दिखा रहे होंगे करियर पे मैं फोकस्ड हूँ, मुझे रिलेशनशिप का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो भी आपके अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप दोनों का एटीट्यूड ऐसा है कि आई विल नॉट गिव अप. चाहे रिलेशनशिप अभी अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से, या मैं इसको जाने नहीं दूंगी अपने हाथ से. कुछ इस तरीके का एटीट्यूड भी होगा. आप अंदर ही अंदर ना सोच रहे होंगे, दिमाग में आपके 24 आवर्स वही घूमते होंगे आपके पार्टनर. दिखाते नहीं हो, केयरफुली एटीट्यूड दिखाया हुआ है अभी आपने, लेकिन आगे जाके आप ये जो चाहते हैं, आप चाहते हैं एक फैमिली हो आपकी, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं. अभी आपने अपने आप को करियर पे इन्वॉल्व कर दिया है, आप अभी दिखा नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे जाके एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आएगा जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके रिलेशनशिप में. तो जो आप चाह रहे हैं ना कि अबंडेंस में हो, मेरी फैमिली हो, या नेक्स्ट मूव चाहते हैं, या चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपको प्रपोज कर दे, या जो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, कम्युनिकेशन आप लोगों का डेवलप होगा. लेकिन वो जब आप चाहेंगे तो आप दोनों की तरफ से भी एक रज़ामंदी होनी चाहिए. ये नहीं है कि यहाँ से तो आप सोच रहे हैं कि बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन अंदर ही अंदर से चाहते हो, और फिर एक माइंड हार्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. और वो कॉन्फ्लिक्शन में ऐसे में आप जो है वो जो चाहते हैं ना वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अपने माइंड में डाउट्स लेके चल रहे हैं, लेकिन दिल तो चाह रहा है आपका. तो ऐसे में अगर डाउट्स आ रहे हैं तो उनको क्लियर कर दीजिए. आप ये सोचिए कि मुझे आई वॉन्ट दिस पार्टनर. अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और आप रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ आपको दिखता है कि फ्यूचर है आपका एक साथ में, और ऑब्वियसली मेरे को फ्यूचर का कार्ड दिख रहा है कि आप चाहते हैं अपने पार्टनर को एक साथ, आप चाहते हो होना. तो वो अगर आप चाह रहे हैं ना, तो अपने, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो आपका वाइफ है, आपने अगर कोई गलती कर दी है उसमें आप उनको लेट दैट गो, लेट योर पास्ट गो. जो भी मिस्टेक्स हुई हैं अब उनको एक्सेप्ट करो द वे दैट पर्सन इज़. चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आपसे कुछ भी हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसी पार्टनर को बैक इनटू योर लाइफ, फीलिंग्स हैं, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए. कम्युनिकेशन जो गैप आया हुआ है, अगर गैप बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो गांठें हैं वो और ज़्यादा उलझेंगी ना कि सुलझेंगी. तो बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, साथ में एक सुनने की भी आदत डालना अपने पार्टनर की फीलिंग्स को कि वो कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, चेकआउट कर लेते हैं. सॉन्ग्स भी हैं इसमें, देखते हैं कि वो क्या डेडिकेट करते हैं आपको. सो लेट्स चेक इट आउट. हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते. कितना अच्छा गाना है ये, वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं. बुलावे तुझे यारा आज मेरी गलियाँ, बस आए तेरे संग में अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में ज़रा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना. वो तो आपको चाहते हैं, वो तो चाहते भी नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई और आए, उनको तो बस आप ही दिख रहे हैं हर जगह. तुम्हें पता होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कह देती हूँ कभी नहीं झुका है, हे शोना हे शोना. ओके, डे ड्रीमिंग अबाउट यू एवरी सिंगल डे. वो तो आपको सोचते ही रहते हैं,
वो आपसे बात करना चाहते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए। लॉट ऑफ पैशन, पैशनेट लव है इसमें। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नज़र से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें, लुआ मिले हम दोबारा। तो आप तो दोबारा मिलने वाले हैं। जो इसमें यहाँ पे ये जो कार्ड आया ना, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड का है, डेथ का कार्ड है। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज पॉजिटिव। नो मैटर वॉट आई स्टे बाय योर साइड। ये बहुत ही अच्छा है, चाहे कुछ भी हो, कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड हो, फाइट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है। एक देख लेना कि अनहेल्दी आर्ग्यूमेंट्स ना हो। हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स अच्छी रहती हैं रिलेशनशिप में, अनहेल्दी हो वो सेफ नहीं है। डोंट गिव अप, लेट्स फाइट टुगेदर, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे बात करें, बात करना चाहें, आपके पास आएँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करें तो आप कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर दीजिए एक्सप्रेस, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। So this was the reading for pile 2. Now let's move towards pile 3, जिन्होंने रेड बुद्धा चूज़ किया है। So pile 3 यानी कि जिन्होंने रेड बुद्धा चूज़ किया है, आइए देख लेते हैं उनके पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे। तो हाई प्रीस्टेस, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे आपके पार्टनर, आपके बारे में सब जानते होंगे लेकिन आपको दिखाते नहीं होंगे। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स है पाइल 3 आपकी। तो आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स में, वो तो चाहते हैं कि आपके साथ एक कुछ फेस ना कंप्लीट हो, और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस है इसमें, इस कार्ड में। वो तो आपके लिए टोटली एक होता है ना डिवोटेड पार्टनर, ऐसे होंगे वो आपके लिए बहुत पोसेसिव भी होंगे। और अगर आप थोड़े से भी दूर जाते होगे ना उनसे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा। वो आपसे, आपके पास रहना चाहते होंगे, आपका साथ चाहते होंगे, आपको टच करते रहते होंगे, आपको इरिटेट करते रहते होंगे, आपसे लड़ते रहते होंगे प्यार से, मतलब कि नॉट कि लड़ना, पर प्यार से आपको छेड़ना, इरिटेट करना उन्हें बहुत पसंद होगा। हालांकि वो ऐसे दिखाते होंगे जैसे कि ना चाइल्डिश, ऐसा दिखाते होंगे, इमेच्योर, लेकिन बहुत मैच्योर है आपके पार्टनर। अगर वो आपको ऐसे दिखाते हैं, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जो इसमें मुझे वाइब्रेशंस, जो एनर्जी फील हो रही है, वहीं पे उनको ये लगता होगा कि आप जब उनके पास होते होंगे ना, जैसे उनको पूरी दुनिया मिल गई, लाइक होल वर्ल्ड। वो आपको इम्पोर्टेंस भी फील करवाते होंगे। अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना, आगे जाके डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल वर्ल्ड मानते हैं, अपना यूनिवर्स मानते हैं, आपको सब कुछ मानते हैं। तो इन केस अगर आपकी नहीं बात हो रही तो, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी, तो आपके साथ वो एक बिगिनिंग चाहते हैं। आपके साथ वो चाहते हैं कि शादी हो जाए और उनकी एक अच्छी सी फैमिली हो, आपके साथ शुरुआत हो एक मैरिड लाइफ की आपके साथ। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप अलग हैं, तो वो आपसे चाहते हैं रिकन्सिलिएशन करना। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आप सेपरेटेड हैं उनसे, क्योंकि आपको वो बिल्कुल सब कुछ मानते हैं। सो आई कैन फील कि शायद आपको ये शिकायत उनसे हो सकती है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स, आपको ये बहुत उनसे शिकायत होगी। और ये चीज़ आपको इरिटेट करती होगी कि वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर वो रोमांटिक नहीं हैं, और आपके साथ कहीं बाहर नहीं जाते हैं, या खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, दबा दबा के रखते हैं। और लेकिन हालांकि योर पार्टनर हैव अ फीलिंग्स दैट इज़ पूरा लव, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको आप हर जगह दिखते हैं, और आपके बिना वो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि उनकी लाइफ हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है उनकी तो आपके लिए।
एंड पाइल 3 जो आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो आपसे बात के बिना बिल्कुल रह नहीं पाते होंगे। चाहे वो अगर एक्सप्रेस करने में शायद उनको दिक्कत होती हो, लेकिन वो आपके बिना ना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, वो भी चेकआउट कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे। मुझे तो इसमें बहुत अच्छी फीलिंग्स दिखी हैं। वो चाहते हैं आपसे एक शुरुआत हो आप लोगों की। अगर अभी आप नहीं बातचीत कर रहे हैं तो वो आपसे जल्द ही बातचीत भी करेंगे। ओके, आई विल चूज़ यू एवरी सिंगल टाइम। मैं तो कह रही हूँ ना, उनको बिल्कुल कोई और नहीं दिखता है आपके अलावा, आप ही दिखते हैं। आई विल नेवर लीव यू, तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप उनसे खफा हैं, वो आपसे खफा नहीं है। ये मोह के धागे तेरी उंगली से जा उलझे, कोई टो ना लागे, किस तरह गिरा से उलझे। ये भी बहुत प्यारा सॉन्ग है। यू आर अनडाउटेडली द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी। वो तो बिल्कुल ऐसा, जब आप उनके आसपास होते होगे ना, उनको इतना अच्छा फील आता होगा ना। ये देखिए, उनको बिल्कुल ऐसा लगता होगा सब कुछ उनको हासिल हो गया है। आप उनके लिए ना बहुत मायने रखते हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन शायद जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई वो आपकी तरफ से हुई होंगी। मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा ये लग रहे हैं। आंखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान, बिन बोले कर देती हैं हालत ये पल में बयां। किसी की फीलिंग्स को जानना है तो उनकी आंखों में देख लीजिएगा, क्योंकि जो आंखें हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। मैरिज ऑन द होराइजन, मैरिज का कार्ड आया है, तो ऐसे में वो तो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बिगनिंग्स हो जाए, शुरुआत हो जाए। वो तो बिल्कुल आपको, आप आंखों से भी दूर होते होगे ना, वो घबरा जाते होंगे। कुछ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा है आपका पार्टनर। आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो। पायल 3, मुझे जो ये फीलिंग आई थी ना, वाइब्रेशन, प्यार वाली, इमोशंस वाली, टोटली, और वो मैसेजेस में भी आया है। तो पायल 3, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहते हैं आपको कि आप अगर ज़िंदगी में अभी उनसे दूर हैं, खफा हैं, तो इस जो गलत फहमी हुई है उसे दूर कीजिए और उनके पास आइए, उनकी ज़िंदगी में आइए, उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाइए। तो वो ये चाहते हैं और आपके साथ वो बिल्कुल टोटली कंप्लीट फील करते हैं। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल 3। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या चाहते हैं आपसे और क्या कुछ आपको वो मैसेज देना चाहते हैं। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड व्यूअर्स, आई जस्ट होप एंड आई विल प्रे टू गॉड कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो मैरिज है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। आप एक दूसरे के लिए टोटली डिवोटेड हो, प्योर फीलिंग्स हो एक दूसरे के लिए। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, लव एंड लाइट, नमस्ते, बाय बाय।